आप लोगों ने बहुत मास्टर आर्टिस्ट के द्वारा ये सुना होगा कि हमें स्टिल लाइफ करना चाहिए, हमें बिगनिंग लेवल पे जब हम हैं तो हमें स्टिल लाइफ से शुरू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों वो ये नहीं कहते कि आप पोर्ट्रेट से शुरू करो? क्यों वो ये नहीं कहते कि आप फिगर से शुरू करो? क्यों वो ये नहीं कहते कि आप एनाटॉमी से शुरू करो? देखो, बिगनिंग लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये चीज होती है कि हम चीजों को लेके बहुत अट्रैक्ट होते हैं, हमें जिस चीज में मजा आ रहा होता है हम वही कर रहे होते हैं। जो गलती मैंने की है वो गलती आप मत करना, मत दोहराना। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो कमेंट में बताओ, और अगर नहीं कर रहे हो तो करना भी मत। ये गलती सोच रहे थे करने की तो मत करना, कर रहे हो तो आज से ही छोड़ दोगे। फर्स्ट पॉइंट इज कि मास्टर आर्टिस्ट ये क्यों कहते हैं कि हमें स्टिल लाइफ से शुरू करना चाहिए। देखो, फर्स्ट पॉइंट कि स्टिल लाइफ एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। स्टिल लाइफ के अंदर आप अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकते हो। स्टिल लाइफ इसलिए कहा जाता है कहीं ना कहीं क्योंकि चांसेस बहुत कम होते हैं वहां पे चीजों के बिगड़ने के। देखो, एक सिंपल सा अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके सामने कोई इंसान बैठा है, आपके सामने कोई बैठा है और आप उसको बना रहे हो, तो वहां पे चांसेस है कि वो हिलेगा। वहां पे पूरे चांसेस, आपको एक डर है कि वो कहीं वो उठ के ना चला जाए, कहीं वो ऐसे अगर उसका हाथ है तो कहीं वो ऐसे ना कर ले, ऐसे उसका हाथ है तो कहीं वो ऐसे ना कर ले, अगर ऐसे मैं देख रही हूँ तो मैं ऐसे ना कर लूँ। पूरे चांसेस है कि वहां पे वो हिलेगा, लेकिन स्टिल लाइफ के कोई चांसेस नहीं कि वो हिलेगा। जब तक आप नहीं चाहोगे वो नहीं हिलेगा वहां से। आप अपने हिसाब से स्टिल लाइफ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है? स्टिल लाइफ, मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा अपने सामने, ठीक है, रखा, तो आप वो अपने हिसाब से उस चीज को मैनेज कर रहे हो। लाइट एंड शेडो को वहां पे आप कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है? लाइट एंड शेडो को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। इधर करना चाहो तो इधर कर लो, इधर से लाइट लाना चाहो तो इधर से ले आओ, नीचे से लाइट लाना चाहो तो अपने, तो वहां पे आप ओवरऑल अपने हिसाब से लाइट एंड शेडोज को मैनेज कर सकते हो। दूसरा, आप स्टिल लाइफ को हार्ड रखना चाहते हो, सिंपल रखना चाहते हो, ये आप मैनेज कर सकते हो। तीसरा, वहां पे कोई डर नहीं है कि स्टिल लाइफ वहां से हिलेगा, ठीक है? कोई डर नहीं है वहां पे कि स्टिल लाइफ के हिलने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं हिलाओगे वो नहीं हिलेगा। आप अपने हिसाब से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मतलब अगर आप सिंपल कुछ ऑब्जेक्ट लेते हो तो आप सिंपल तरीके से आप उसको बना सकते हो। दूसरा, स्टिल लाइफ में हम जब चीजों को करते हैं तो वो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, तो हमें वहां पे आसानी से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। लाइंस को हम वहां पे सीख रहे हो, क्योंकि स्टिल लाइफ के अंदर हम चीजों को सिंप्लीफाई करके बना रहे होते हैं। यहाँ पे हमें कोई टेंशन नहीं होती है कि यहाँ पे हमसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी ना। जैसे हम मान लो, जैसे कोई पोर्ट्रेट आप बना रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको ऐसा लगता है कि यार ये कान गलत तो नहीं बन जाएगा, यार ये आंख ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएंगी, जो वैल्यूज है वो सही तो आएंगे ना। यहाँ पे हमें कोई चिंता नहीं है, हम आराम से चीजों को बना रहे हैं। गलत भी हो जाता है हम उसको वापस बनाएंगे, तो वहां पे आपकी कोई गलती नहीं हो रही है, वहां पे आप कुछ गलत नहीं करो। गलती होना ड्राइंग में इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, सबसे होती है। लेकिन अगर वहां पे आपसे ये गलती हो रही है तो जब आप उसको वापस बनाओगे तो आप वहां पे प्रैक्टिस इंक्रीज कर रहे हो, ना कि आप वहां पे डिमोटिवेशन लेके बैठ जाओ कि यार हमसे तो ये नहीं बन रहा, हम तो नहीं कर रहे, छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। गलती हो गई, कोई बात नहीं, वापस उस चीज को बनाओ, फिर दोनों को कंपेयर करके देखो कि आखिर गलती हुई क्या थी। फोटो से आप मैच करा के देखो। और मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप लोग प्रिंट आउट निकलवाओ, वो आप लोग वहां पे बनाओ प्रिंट आउट। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे जूम नहीं करना है। प्रिंट आउट में क्या होता है, हम डिटेल्स के ऊपर फोकस ना करके हम ओवरऑल शेप को देख रहे होते हैं। फोन में हम चीजों को जूम कर करके देख रहे होते हैं, अरे ये लाइट यहाँ आ रही है, ये डिटेल यहाँ है, ये वाला कलर इसमें यहाँ पे ये बिंदु है, तो वो सब चीजें हम वहां पे नहीं देख रहे होते हैं। वहां पे हम ओवरऑल शेप को देख रहे होते हैं प्रिंट आउट के अंदर, ठीक है? प्रिंट आउट भी हमें ब्लैक एंड व्हाइट ना निकलवा के कलर में निकलवाना होता है, तो हम शुरुआत से ही कलर के लिए प्रिपेयर होते हैं, ठीक है? उस टॉपिक के ऊपर हम कभी और दिन बात करेंगे। कमेंट्स में बताना अगर आप लोगों को बात करनी है तो उस टॉपिक के ऊपर। जब आप स्टिल लाइफ को ओवरऑल सीख रहे होते हो तो वहां पे आपके डिमोटिवेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, वहां पे आप चीजों को अपने हिसाब से मैनेज कर रहे होते हो। तीसरा, आपकी वहां पे प्रैक्टिस इंक्रीज होती है, उसका छोटा बड़ा होना हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। हम वहां पे एक सिंपल सब्जेक्ट को किसी एक ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, ठीक है? कोई हम वहां पे 10-20 चीजें नहीं रख रहे हैं, है ना? और इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन फिगर पे भी ना जाने के लिए मना कर दिया जाता है। और भी जो ह्यूमन फिगर्स हम बना रहे होते हैं, रैपिड स्केच बना रहे हो, तो अगर आप वो भी नहीं बनाते हो ना तो वहां पे आप स्टिल लाइफ, हम यहाँ पे स्टिल लाइफ की बात करें तो वहां पे हम ग्रिड मेथड का यूज नहीं करते हैं। स्टिल लाइफ के अंदर हम चीजों को फ्री हैंड बना रहे होते हैं, अपने हाथ को पूरे को मूव कर रहे होते हैं,
कर्व्स को सीख रहे होते हैं, लाइंस को सीख रहे होते हैं, हम लाइंस को एकदम आराम से बना रहे होते हैं, वहाँ पे हम एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्या गलती हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है, वहाँ पे किसी का कोई डर नहीं है कि कोई हंसेगा या कुछ भी, मतलब ऐसा हमें कोई डर नहीं होता है कि हमें किसी को दिखाना ही है। नहीं, आप किसी को वो वर्क आप किसी को मत दिखाओ, अपना चुपचाप अपनी बनाओ, देखो, चीजों को समझो। अगर आपका कोई टीचर है, एज एन आर्टिस्ट अगर आपका कोई टीचर है, मान लो मैं ही हूँ, अगर आप मेरे को कोई सेंड करते हो वर्क, तो यहाँ पे हमें हंस नहीं रहे हैं, वहाँ पे हम चीजों को देख रहे हैं। मैं वहाँ पे आप अपने आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो कि वहाँ पे क्या गलती हुई है, क्या चीज वहाँ पे सही की जा सकती थी, ठीक है, वो चीजें आप डिस्कस कर सकते हो, इट्स नॉर्मल, ठीक है, वो चीजें हमें डिस्कस करनी भी चाहिए कहीं ना कहीं, तो वो चीजें आप लोग डिस्कस कर सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टिल लाइफ एक सिंपल सब्जेक्ट होता है जहां हम चीजों को अपने हिसाब से मैनेज कर रहे होते हैं, लाइट एंड शेडोज को अपने हिसाब से मैनेज कर रहे होते हैं, वहां पे हमें क्या लाइंस को कैसे डालना है वहां हम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं एक चीज को, क्योंकि वहां पे स्टिल लाइफ का कोई डर नहीं है कि वो वहां से हिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप कोई ह्यूमन फिगर बना रहे होते हो तो उसका पूरा चांस है कि वो वहां से हिलेगा। मैं अगर ऐसे खड़ी हूँ तो मेरे पूरे चांस है कि मैं शायद बोलते बोलते ऐसे देखूं, उधर देखूं, इधर देखूं, लेकिन स्टिल लाइफ के कोई चांस नहीं कि वो हिलेगा, क्योंकि आपने उसे हिलाया ही नहीं, तो वो वहां पे एक जगह स्थिर रहेगा। पेंसिल की हेल्प से नाप के आप पेंसिल की हेल्प से चीजों को नाप करके देख सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आप एक चीज को बना रहे हो, देख रहे हो क्या मिस्टेक आपने करी वहां पे, क्योंकि वो वर्क आपको किसी को देना नहीं है, आप चीजों को समझ रहे हो, सीख रहे हो। बिगिनिंग लेवल पे हम चीजों को इस तरह से सीख सकते हैं। उसके बाद एक वक्त आता है कि इस तरह के वर्क कर सकते हैं, इस तरह के, देख रहे हो ये जो वर्क मैंने कर रखे हैं एकदम, ये भी मैंने देख लो, मैंने कोई यहाँ पे कर्व ऐड नहीं कर रखा है, एकदम सिंप्लीफाई कर रखा है। बस मैंने वहाँ पे स्ट्रेट लाइंस का यूज करा है, स्ट्रेट लाइन का यूज करा है, स्ट्रेट लाइन का यूज करा है, स्ट्रेट लाइन का यूज करा है, ठीक है, हर चीज में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। ये देख लो मैंने यहाँ पे स्टिल लाइफ के 2-3 वर्क बनाए थे, स्ट्रेट लाइंस है, कोई यहाँ पे वो नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट प्रैक्टिस करी थी, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, लाइन प्रैक्टिस करी हुई है, ये भी स्ट्रेट लाइन में है, सब स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पे किसी भी चीज में मैंने कर्व ऐड नहीं करे, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन में सब। यहाँ पे मैंने ओवल का यूज करा है, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन में चीजों को कन्वर्ट करा है, मैंने कुछ नहीं करा है। बस हाँ यहाँ पे मैंने देखा है कि ये डार्कर एरिया था, तो बस मैंने वहाँ पर बस पेंसिल को चला दिया कि ये डार्कर एरिया और ये लाइटर एरिया, बस दोनों को अलग कर दिया। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं करा। आप ये भी मत करो चाहे तो, कोई टेंशन नहीं है। कर्व ऐड मत करो, जैसे मैंने इसके अंदर कर रखा है हल्का सा यहाँ पे, बस इसमें मैंने यहाँ पे कर्व ऐड करा है, बाकी मैंने कहीं पे भी, यहाँ पे मैंने कर्व ऐड नहीं करा, यहाँ पे मैंने कर्व ऐड नहीं करा, यहाँ पे भी मैंने नहीं करा, मैंने सीधा लाइन को ऐसे ड्रॉ करा था। क्योंकि जब आप चीजों को समझ जाते हो धीरे धीरे, अब देखो मैंने यहाँ पे कर्व ऐड करा था तो यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस आए, लेकिन जब आप चीजों को सिंप्लीफाई करके करते हो तो वहां पे बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि वो चीज बिगड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाई करके चीजें आसान हो जाती है। एक आर्टिस्ट इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो सिंपल से सिंपल चीज को भी और सिंपल बनाने की हिम्मत रखता है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज सिंप्लीफाई करके की गई है, वहां पे हम मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैंने की है कि मैं भी सीधा पोर्ट्रेट्स के ऊपर जंप कर रही थी। आप लोग मत करना, अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आज ही से छोड़ दो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आप आज से ये शुरू करो। अगर आप ये कोई गलती भी नहीं करो और आप ये भी नहीं करो तो आप आज से ये शुरू करो, ठीक है। तो वहां पे आपको डिमोटिवेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, आप वहां पे चीजों को और सीखोगे। जब आप इन चीजों को बहुत अच्छे से सीख जाते हो, जब आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो हम वहां पे पोर्ट्रेट को भी सिंप्लीफाई करके करना सीख जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे वो गलतियां कर चुकी हैं। तो वहां पे चांसेस कम हो जाएंगे कि हम वो गलतियां वहां पे दोबारा दोहराएंगे। हम वहां पे सीधा कर्व्स के ऊपर जाएंगे, हम वहां पे फिर हमें पता होगा कि जितना चीजों को सिंप्लीफाई करके किया जाए वो उतना ही अच्छा होता है हमारे लिए। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि हमें स्टिल लाइफ को बनाना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पे फिगर्स पे आ सकते हैं जिनके आप प्रिंट आउट ले सकते हो। लाइव भी बना सकते हो आप, लेकिन प्रिंट आउट इज बेटर, क्योंकि वहां पे किसी चीज का डर नहीं है, वो ऑब्जेक्ट वहां पे हिलेगा नहीं। आप अपने हिसाब से देखो, मैंने कर्वेड नहीं करे, इसके अंदर भी पूरा सिंप्लीफाइड करके बस स्ट्रेट लाइन में कन्वर्टेड है, और जो डार्कर एरिया था उनको बस हल्का सा पेंसिल चला के डार्क दिखा दिया, दैट्स इट। मैंने कोई कर्वेड नहीं करे यहाँ पे, आपको भी कोई कर्वेड नहीं करना है। जब आप स्टिल लाइफ पे भी आप कब आओगे, जब आपको स्ट्रेट लाइन जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन, सर्किल्स,
कर्व्स की प्रैक्टिस जब आप कर लेते हो थोड़ी बहुत 15-20 मिनट हमें उनको देना चाहिए, फिर आप स्टिल लाइफ बनाओ, उस कंसिस्टेंसी बना लेते हो अपने वर्क में, अपने काम में। जब आप कंसिस्टेंसी बना लेते हो तो आप लोग फिगर के ऊपर जा सकते हो। जब आप इन तीनों ही चीजों को सीख जाते हो तो आप लोग वो सब चीजें भी कर सकते हो जो आपसे नहीं होती हैं, यानी कि पोर्ट्रेट्स जो मुझसे नहीं होती थी लेकिन अब के टाइम पे मैं उन चीजों को भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी बना लेते हैं। स्टिल लाइफ के अंदर हम लोग फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जिससे हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सिंपल, हार्ड, धीरे धीरे हम सबसे पहले हमें सिंपल से शुरू करना होता है, ये ध्यान रखना। सीधा हार्ड पे मत चले जाना, कभी आप ले लो सब चीजें एक साथ और बनाने बैठ जाओ, नहीं। सबसे पहले आपको सिंपल ऑब्जेक्ट लेना, कोई भी एक सिंपल सब्जेक्ट ले लो और उसको बनाओ अकेला। ठीक है, फिर आप कोई भी हार्ड 2 ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, फिर आप 2 ऑब्जेक्ट्स को लेके बनाओ, फिर आप 3 ऑब्जेक्ट, ऐसे कर करके आप चीजों को बढ़ा सकते हो। ठीक है, और अगर आप लाइव नहीं करना चाहते हो तो आप लोग लाइव ना करके कोई भी सिंपल सब्जेक्ट्स के प्रिंट आउट निकलवा लो। प्रिंट आउट में हम ओवरऑल बस बाहर के बेसिक शेप को देख रहे होते हैं, ना कि हम देख रहे होते हैं कि उसके अंदर हम फोन में, पता है क्या होता है, फोन में हम जूम कर करके डिटेल्स को देखते हैं वो, और कहीं ना कहीं हमारे बनाने से वो फोन में बहुत छोटा होता है और हम जो बना रहे होते हैं वो बहुत बड़ा होता है, जिस वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए आप लोग अगर प्रिंट आउट से बनाते हो तो वो जो दोनों ही चीजें हैं वो सेम होंगी तो आप उसको आसानी से बना पाओगे। ठीक है, इसलिए भी कहीं ना कहीं कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसलिए स्टिल लाइफ करना बहुत जरूरी है, करो स्टिल लाइफ करो, फ्रूट्स बनाओ, इसलिए हमें स्टिल लाइफ करनी चाहिए। सिंपल ऑब्जेक्ट से हमें शुरू करना चाहिए। अगर स्टिल लाइफ से रिलेटेड आपके मन में कोई और डाउट है या कोई भी और टॉपिक हो जिसका डाउट आपके मन में है या आपको नहीं समझ में आया कुछ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके लिए एक और सेपरेट वीडियो आ जाएगी। सो स्टिल आप लोगों को चीजों को सीखना है, कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना। एंड आई होप कि आपका जितना भी टाइम मैंने आज का लिया है वो वेस्ट तो नहीं हुआ होगा। एंड आई होप कि आप लोग ये गलतियां दोबारा नहीं करोगे जो आप लोग कर रहे थे। अगर नहीं कर रहे थे तो आप लोग आज से ही शुरू कर दोगे स्टिल लाइफ बनाना। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी कि ऐसा क्यों कहते हैं कि स्टिल लाइफ हमें करनी चाहिए।